My dear students of NDA, एनडीए कंप्लीट करने वाले प्यारे बच्चों ने बहुत परिश्रम किया है एनडीए कंप्लीट करने के लिए। मेरा 1 महीने से अधिक का क्रैश कोर्स भी तुमने अटेंड किया था और जिस प्रोसेस से मैंने हर चैप्टर डील किया है वही क्वेश्चन तुम्हारे सामने तुमने क्वेश्चन पेपर देखा है। क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन टैली किए और कितने क्वेश्चन पैरेलल स्टेप में हैं, नंबर डिफरेंट हैं, लेकिन कितने क्वेश्चन हैं। तो मैंने तुम्हें सलाह दिया था कि कम से कम मैक्सिमम पास करने के लिए तो हमारा 20% भी मार्क्स आएगा, मैथ में कट ऑफ में आ जाएगा, लेकिन तुमको 60% से ऊपर मार्क्स लाना होगा एनडीए के लिए कंपटीशन में। यदि 60 to 80% मार्क्स आ गया या प्लस में मार्क्स आ गया तो इसका मतलब मैथ्स में हाईएस्ट मार्क्स आने का मतलब, मैक्सिमम मार्क्स आने का मतलब है कि तुम्हारा थिंकिंग पावर इज टू स्ट्रांग, तुम्हारा मेंटल पावर स्ट्रांग है और तुम एसएसबी का 60% क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो जहाँ कुछ भी तुमने किसी से कोई क्लास अटेंड नहीं किया है तो भी तुम 60% अटेंड कर सकते हो, एसएसबी सक्सेस हो सकते हो। तो मेरी एडवाइस, जो बच्चे मेरी बात सुनते हैं और रास्ते में पहुंचते हैं तो उनको जो जो मैंने एडवाइस दिया है उनको रास्ते में दिखाई देता है, मार्ग में दिखाई देता है कि कहाँ जो कंपटीशन में फेस किए, बहुत से लड़के compete किए हैं। इसलिए उनसे ऑब्जर्वेशन के आधार पर मैं कोई भी आइडिया बच्चों को प्रोवाइड करता हूँ कि मेरी बात, कही हुई बात कितने परसेंट सही हो सकती है। तो मैथ में जितना मैं पढ़ाने पर जोर देता हूँ, जितना पढ़ने पर जोर देता हूँ, जितना तुम्हारे समझने के लिए जोर देता हूँ, वही सेंस ऑफ, वही बेस ऑफ, कंसेप्ट ऑफ ऑल सक्सेसफुल लाइफ है। तो मैथ में अभी हम तुमको बता सकते हैं, तुम्हें बता सकते हैं कि मैंने बताया था कल, वेक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताया था और वेक्टर पर स्टेप है, बेटर है, 3D पर भी तुम्हारा बेटर कंसेप्ट हो सकता है। पढ़ने का ट्रिक ध्यान से, कंसंट्रेशन के साथ, बेसिक कंसेप्ट के साथ और फार्मूले के साथ कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर पढ़ो तो बेसिक फार्मूले को अपने माइंड में सेफ रखो। वही ये शार्प वीपन है। फार्मूले एंड अंडरस्टैंडिंग, mental power, interest, these are sharp weapon to solve a competitive questions of mathematics. तो मैं कहता हूँ, कोई क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि इसका आंसर तुम 5 मिनट लग गया, 3 मिनट लग गया, 6 मिनट लग गया, मैंने एडवाइस किया है, तुम्हें सजेशन दिया है, इस क्वेश्चन का आंसर
तुम 5 सेकंड में भी दे सकते हो। तो 5 सेकंड का मतलब है कि तुमको हम एक एग्जांपल देते हैं। क्रैश कोर्स में भी मैंने इस तरह का बहुत सा क्लास किया था। तो मेरा कोई भी स्टेटमेंट बेसिक होता है, कंसेप्ट पर होता है, और कैसे तुम सक्सेस हो सकते हो, यू मस्ट फॉलो इट। तो ये है, जैसे मान लो कि तुम्हें एक क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू, यह है एफ एक्स इक्वल टू 13 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। और ये आने वाले टेस्ट में, आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% रहेगा, 50% रहेगा, लेकिन इस बेस पर क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें हमको लाना है डोमेन, डोमेन एंड रेंज, डोमेन ऑफ एफ एंड रेंज ऑफ एफ, ये कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 16 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट में है, तो ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, यानी एक्स स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 16 होगा। और इसलिए -4 लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू 4 ये होगा। इसी कंसेप्ट में मैंने बताया था कि मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू 4 है, तो -4 लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू 4, इस कंसेप्ट में इसको दे सकते हैं, लेस देन में है तो। और एक स्टेप है एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, इसका मतलब कि एक्स इज लेस आर इक्वल टू -4 एंड एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4। यह कंसेप्ट भी तुम्हारे पास होना चाहिए। ये दो कंसेप्ट है, लेस है तो लेस रहेगा, ग्रेटर के साथ है तो ग्रेटर रहेगा, एंड लेस आर इक्वल के साथ है, ग्रेटर इक्वल टू है तो सिंबल रहेगा। तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर आसानी से हम इसका रेंज या इसका हम डोमेन ऑफ एफ ये कैलकुलेट करेंगे। -4 एंड 4 यह क्लोज इंटरवल में आएगा। डोमेन ऑफ एफ ने देख लिया, एक्स स्क्वायर 16 माइनस एक्स स्क्वायर 16 स्क्वायर रूट ऑफ 16, ये किस केस में आया, एक्स स्क्वायर, और ये 16 है स्क्वायर रूट। अब इसको हम लेते हैं, यही केस जब हम लेंगे y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसलिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसलिए एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, इक्वल टू 16 माइनस वाई स्क्वायर, और इसलिए x इज 16 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स इक्वल टू, इतना केस में आया। अब यहाँ पर 16 माइनस वाई स्क्वायर को हम लेंगे, इसको लेंगे उसी तरह से 16 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0, तो y लेस आर इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर इक्वल टू -4, ये पार्ट आ गया। लेकिन y पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है, तो क्वेश्चन दिया गया है उसी में, तो इसलिए जब इसका रेंज ऑफ एफ हम कैलकुलेट करेंगे तो 0 से लेकर के 4 तक लेंगे, निगेटिव छोड़ देंगे, और यह भी ओपन क्लोज इंटरवल में आएगा। तो यह क्वेश्चन एक तरह का तुमने सॉल्व कर लिया। अब इस बेस पर जितने भी क्वेश्चन होंगे, देखो तुम कितने समय में इसका आंसर दे सकते हो। तो हमारा ये पार्ट है
जैसे एक क्वेश्चन तुमको मैंने हिंट किया, अब इसी बेस पर सिर्फ तुमको डोमेन और रेंज बताना है, बताना है डोमेन एंड रेंज। दूसरा क्वेश्चन है डोमेन ऑफ एफ एंड रेंज ऑफ एफ, यह बताना है। क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 6 माइनस एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन ये है। और इसलिए डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू माइनस √6 एंड √6, ये हो गया डोमेन, और रेंज हो गया 0 टू √6, यह भी क्लोज इंटरवल में ही रहेगा। तो डायरेक्ट तुमने स्क्वायर रूट लिया और ये डोमेन हो गया। 16 का तुमने -4 लिया था और 4 लिया था। 6 का √6 -√6। थर्ड क्वेश्चन तुमने लिया एफ एक्स इक्वल टू 64 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका डोमेन हो गया 8 -8 एंड 8, ये डोमेन हो गया। रेंज ऑफ एफ इक्वल टू 0 एंड 8, ये आया। तो डायरेक्ट आंसर, अंडरस्टैंडिंग बेटर है तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, और एक उल्लास के साथ, हिम्मत के साथ बी ऑलवेज कंफर्म दैट तुमने जो आंसर दिया है वो राइट है। तो इस तरह से स्टडी करेंगे, इस प्रोसेस से स्टडी करेंगे तो एनडीए में 60%, 80% प्लस मार्क्स आना आसान है, डिफ़िकल्ट नहीं है। और ऐसे बच्चे जो 12th में भी अच्छे मार्क्स लाएंगे अपने मेरिट से, अपने परिश्रम से, वो लड़के एनडीए में भी बेटर मार्क्स ला सकते हैं। इसलिए हमारा जो स्टेप शुरू होता है वह 11th-12th से शुरू होता है, और वह चाहे जेई के लिए हो या जेई एडवांस के लिए हो या एनडीए के लिए हो, एयरफोर्स के लिए हो, ये प्रोसेस है पढ़ने का। जब पढ़ने की टेंडेंसी लड़कों के अंदर आ जाती है तो पढ़ाई करना आसान हो जाता है, मुश्किल नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू स्टार्ट योर स्टडी फॉर टू कंप्लीट योर टारगेट, यू मस्ट क्रिएट इंटरेस्ट इन योर माइंड। इंटरेस्ट, टारगेट तुम्हारा क्या है, और उस टारगेट को इंटरेस्ट के साथ करो, देन यू विल 100% सक्सेसफुल, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये है प्रोसेस पढ़ने का। इसी पर सपोज कर लो कि तुमको मैंने एक क्वेश्चन और दिया, एक क्वेश्चन दिया, इस पर 2, 4, 10, 20, 25, 50 क्वेश्चन, जितना चाहो क्वेश्चन लिख करके उसका आंसर दे सकते हो। और एक क्वेश्चन हमने दिया, एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके और कितने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। जैसे e पावर x 1/x - 1/x स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट करना है। फिफ्थ है e पावर x sin x प्लस cos x, इंटीग्रेट करना है dx। e पावर x एंड 1 प्लस x माइनस 1 प्लस x होल स्क्वायर e पावर x dx को लिख सकते हैं e पावर x 1/1 प्लस x माइनस 1/1 माइनस x
स्क्वायर dx, इस तरह का स्क्वायर है। इसी क्वेश्चन को लिख सकते हैं e पावर x एंड x, e पावर x 1 प्लस x स्क्वायर dx। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी क्वेश्चन को लिख सकते हैं x प्लस 1 माइनस 1 e पावर x dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हैं x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर, और 1 प्लस x होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x होल स्क्वायर e पावर x, ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सीधे तुमने जो आंसर दिया इसका 1 अपॉन x को डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर आया, इसलिए डायरेक्ट e पावर x अपॉन x प्लस c ये आंसर दे सकते हैं। e पावर x है, अदर जो पार्ट है क्वेश्चन आंसर ये होगा e पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन है। e पावर x इसका इंटीग्रेशन हमको लिखना है, तो एफ एक्स एंड प्लस एफ डैश एक्स, यानी एफ एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट एफ एक्स है, तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर होगा e पावर x एंड एफ एक्स, e पावर x एफ एक्स प्लस c। इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है, उसका वही पार्ट इसमें है, इसलिए एफ एक्स को इसमें, तो यहाँ पर है साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स होगा, इसलिए इसका आंसर हो गया e पावर x कॉस एक्स प्लस सी। कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन के जगह पर यदि ऐसा है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट हो गया e पावर x कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यह क्वेश्चन है। तब यहाँ लेंगे कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस साइन एक्स आ गया। तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है e पावर x एंड साइन एक्स, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट किए तो कॉस एक्स आया, इसलिए यहाँ पर साइन एक्स होगा, साइन एक्स प्लस सी, क्योंकि साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट किया तो कॉस एक्स आया, यहाँ कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, इसलिए यहाँ हो गया कॉस एक्स प्लस सी ई पावर एक्स। अब इसका रिजल्ट लिखना, इस क्वेश्चन में हमने जो रिजल्ट दिया यहाँ पर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, तो आया 1 अपॉन, यहाँ जो लिखा गया है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, तो यही यहाँ पे है e पावर एक्स तो है ही, 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, इसलिए एक को डिफ्रेंशिएट किया दूसरा आया, तो ये इंटीग्रेशन है, तो रिजल्ट आ गया e पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी। अब इस तरह का यह अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारे अंदर, ये समझ में आ गया, तो फिर कितने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, इस तरह के कितने क्वेश्चन का आंसर किया जा सकता है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और तुमने सोच लिया कि e पावर x एंड log x प्लस 1 अपॉन x dx, log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन x आएगा, 1 अपॉन x,
ना ही तुमने सोच लिया, ई पावर एक्स लॉग एक्स प्लस सी आंसर दे दिया। दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट। तो इसी पर एट ई पावर एक्स एंड 1/x4 माइनस 4/x5 dx, यह क्वेश्चन है। 1/x4 को डिफ्रेंशिएट किया तो -4/x5 आया। डायरेक्ट आंसर ई पावर x/x4 यह दे सकते हो। तो इस तरह का क्वेश्चन, मिलता जुलता क्वेश्चन, पैरेलल क्वेश्चन टेस्ट में, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में जरूर आ सकता है। तो ये सभी पार्ट है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यदि मेंटल ग्रोथ है, सोचने की क्षमता है और इस तरह का क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया है, तो निश्चित रूप से किसी भी कंपटीशन को तुम फेस करोगे और किसी भी कंपटीशन को में सक्सेस हो सकते हो। हम बात करते हैं हमेशा कंपटीशन लेवल की, और मैं किसी स्टूडेंट को वीक नहीं समझता। कोई स्टूडेंट वीक नहीं होता है जब संपर्क में आता है। हाँ, टीचर जो कहता है उसकी बात सुनने की क्षमता उसके अंदर है, टीचर जो कहेगा उसको कर सकता है। तो इस स्टूडेंट के अंदर पढ़ने की सारे गुण मौजूद हैं, सारे गुण मौजूद हैं, और ये 100% सक्सेस हो सकते हैं, 100%। इसलिए जो भी मैं एडवाइस करता हूँ अपने होल लाइफ, अब तक के क्लास, यानी एक लंबा समय क्लास करते हुए बीत गया है, और किस कौन सा स्टूडेंट कैसे compete कर सकता है, ये सब फार्मूला हम लोगों के पास भी, मेरे पास भी है। और इसलिए मैं ओपन होकर के संदेह ये एडवाइस दे सकता हूँ। तो दो तरह का क्वेश्चन, हमने सिर्फ दो तरह का क्वेश्चन बताया, और एक एक क्वेश्चन, एक टाइप पर 100 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, 100 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसलिए ये प्रोसेस बताना और तुमको समझना बहुत ही जरूरी है। अब आते हैं क्वेश्चन पेपर पर। 14 सितंबर बहुत सा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब इसमें कल मैंने वेक्टर का क्वेश्चन कुछ बताया था, वेक्टर से रिलेटेड, और आज जो है 3D पर क्वेश्चन करेंगे। इससे क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन नंबर 61, एक क्वेश्चन सॉल्व करके और कितने क्वेश्चन का आंसर तुम दे सकते हो, यह भी क्वेश्चन तो इस तरह से आता ही है। हाँ, ये सी ग्रुप है, और सी ग्रुप में क्वेश्चन नंबर 51 यह राइट नहीं है। यह क्वेश्चन में कुछ छूट गया है, और इसका ऑप्शन नन ऑफ दिस होता तो ये करेक्ट हो जाता, लेकिन नन ऑफ दिस न होकर के वही आंसर रिपीट हो गया है ऑप्शन में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। और आज तक कहीं से भी तुम्हारे पास यह लेवल नहीं आया होगा कि यह क्वेश्चन रॉन्ग है। लेकिन मैंने देखते ही देखते क्वेश्चन को पहचान लिया, जान लिया, कंपेयर किया कि पैरेलल कौन होता है और परपेंडिकुलर कौन होता है। दोनों के स्लोप में यदि दो लाइन पैरेलल हैं, यदि दोनों का स्लोप इक्वल है, दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं, यदि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 आता है। ये पहचान है दो लाइन के परपेंडिकुलर होने की। पैरेलल के लिए m1 इक्वल टू m2, दोनों का स्लोप इक्वल है, तो लाइन। सिर्फ इसी फार्मूले पर कितने क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं। दो लाइन कब परपेंडिकुलर होंगे, तुमसे पूछ दिया गया, तुमसे पूछा गया कि 4x प्लस 7y इक्वल टू 100 और 4x प्लस 7y इक्वल टू 200, 300।
ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर है। तो तुमने देखा 4x प्लस 7y है, 4x प्लस 7y है, इसका स्लोप -4/7 आया, इसका भी -4/7 आया, दोनों का स्लोप इक्वल है, इसलिए दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए दोनों का आंसर दिया जा सकता है और वेरी शॉर्ट टाइम में ये आंसर दिया जा सकता है। 5 सेकेंड मैं इतनी आसानी से नहीं बोल देता हूँ कि किसी क्वेश्चन का आंसर 5 सेकेंड में दे सकते हो। एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम 75 सेकेंड का होता है, लेकिन 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 3 सेकेंड भी हो सकता है तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देने का टाइम। तो ये सब जो है अपने अंडरस्टैंडिंग पर, तो सभी फार्मूले, इस तरह का रूल, इसका प्रोसेस मैं देता हूँ, इसलिए आई एडवाइस यू दैट यू कैन प्रोवाइड आंसर ऑफ एनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद इन 5 सेकेंड। 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टाइम में आंसर दिया जा सकता है। तो ये है। अब ये दोनों पैरेलल हैं, ये जो कांस्टेंट आया है इसका कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। m1 m2, ये है m1, यह है m2, और m1 इक्वल टू m2, दोनों स्लोप इक्वल हैं। ये लाइन है, इस लाइन का, इस लाइन का, इस लाइन का, इस लाइन का जो स्लोप है tan थीटा, वो दोनों इक्वल है, इसलिए दोनों पैरेलल हैं। तो क्वेश्चन देख करके ही तुम कितने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। इन जनरल यह पार्ट आ गया, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, c1 इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। दोनों लाइन पैरेलल हैं क्योंकि स्लोप दोनों का सेम है, इसलिए। और ये पता है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ। एक अंडरस्टैंडिंग कितने क्वेश्चन को सॉल्व करने की एबिलिटी स्टूडेंट के अंदर क्रिएट करती है। यदि दोनों लाइन पैरेलल हैं तो दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी d इक्वल टू c1 माइनस c2 मॉड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यह दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हो गया। दोनों लाइन पैरेलल हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस शॉर्टकट फॉर्म में c1 माइनस c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मॉडुलस इसके अंदर देते हैं, क्योंकि c1 माइनस c2 भी राइट होगा, c2 माइनस c1 भी राइट होगा, दोनों का डिफरेंस ही लेंगे और ये डिफरेंस जो आएगा वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, इसलिए मॉडुलस यूज करते हैं। और हमने क्वेश्चन नंबर 51 पर डिस्कस किया है। सी ग्रुप का क्वेश्चन नंबर 51 मैंने पहले ही बताया था। रियली आई एम नॉट क्वेश्चन सेटर ऑफ एनडीए, मैंने तुमको क्रैश कोर्स में पहले डिस्कस किया था, लेकिन क्वेश्चन सेट करना, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आना चाहिए, वह रूल है, कुछ है कि इतने से 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, तो इतना क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, तो इस तरह का है प्रोसेस। लेकिन क्वेश्चन सेटर पर डिपेंड करता है किस चैप्टर से वह कितना क्वेश्चन सेट कर सकता है। इस बार प्रोबेबिलिटी से करीब 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आ गया है इस बार, जबकि हर बार 8-10 क्वेश्चन आता था। स्टैटिस्टिक्स से इस बार 6 क्वेश्चन आया है, जबकि हर बार 8-10 क्वेश्चन, यानी दोनों से, प्रोबेबिलिटी से और स्टैटिस्टिक्स से, दोनों से इक्विवेलेंट क्वेश्चन आते हैं। कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 3-4 क्वेश्चन आ गया, कभी एक क्वेश्चन आया, तो ये क्वेश्चन सेटअप पर। लेकिन किसी भी चैप्टर को जब रीड करो तो हर चैप्टर को, जितना चैप्टर तुमने रीड किया है उस पर 100% कमांड रखो। मान लो
8-9 चैप्टर्स हैं और 29 चैप्टर्स को तुमने में से 20 चैप्टर ही डील किया है, तो 20 चैप्टर पर फुल कमांड रखो। मान लो तुमने 20 चैप्टर भी नहीं पढ़ा, 15 चैप्टर भी पढ़ाई किया, तो 15 चैप्टर को सिलेक्ट करो पहले से, पढ़ने के पहले, कि किस किस चैप्टर से क्वेश्चन अधिक आता है और किस किस चैप्टर पर तुमको कमांड बेटर हो सकता है, उस चैप्टर को तैयारी करो। और हम ये नहीं कहेंगे कि पूरा 100% तैयार करो। तुम्हारा टारगेट क्या है? तुम्हारा टारगेट है एनडीए कंप्लीट करना, जेई कंप्लीट करना, एडवांस कंप्लीट करना, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चैप्टर को ही तैयारी करो, लेकिन जो चैप्टर तैयार करो फार्मूले के साथ भी कन्फर्म, फार्मूले के साथ, फार्मूले पर पहला कमांड होना चाहिए, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने पर कमांड होना चाहिए। यदि इतना प्रोसेस यूज करते हो तो करके देखो, हम तुम्हें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो हमने एक क्वेश्चन हमको बताना है, लेकिन मैंने डिस्कस किया कि उस क्वेश्चन पर सैकड़ों क्वेश्चन का आंसर तुम कैसे दे सकते हो और विद इन 5 सेकेंड में। अब यह है कि एक क्वेश्चन है ax प्लस by प्लस c 1 इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन, इसका स्लोप m इक्वल टू माइनस a अपॉन b आया। एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है ay माइनस bx प्लस c2 इक्वल टू 0। इसका जो स्लोप है m1 m2, यह b अपॉन a है, b अपॉन a। यदि हम m1 m2 लेते हैं तो माइनस a अपॉन b इंटू बी अपॉन a इक्वल टू -1 आता है। तो मैंने बताया था कि दोनों का के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है, तो दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और इस तरह से ये दो स्टेप है पैरेलल होने की और परपेंडिकुलर होने की। कितना हो बड़ा, कितना हो लंबा क्वेश्चन दिया गया है, सिर्फ यहाँ पर तुमको स्लोप की ही जरूरत पड़ेगी। और लंबा एक्सप्रेशन है, उसमें भी m1 m2 फाइंड करो। m1 इक्वल टू m2, द टू लाइन्स आर पैरेलल। m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, देन द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये कंसेप्ट है, प्रोसेस एक ही है, क्वेश्चन कितना हो लंबा हो। तो ये प्रोसेस है तुम्हारा। यही प्रोसेस, दोनों में से कोई प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 51 में लागू नहीं है। लागू होने के लिए दोनों का सिस्टम ये है कि या तो दोनों का स्लोप इक्वल है तो दोनों पैरेलल हो गए, दोनों परपेंडिकुलर पूछा गया है तो दोनों के स्लोप का, हाँ, जब दोनों का स्लोप कैलकुलेट करेंगे 51 में, तो कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें दोनों लाइन पैरेलल हो सकती हैं। 3 क्वेश्चन ऐसे हैं, 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें दोनों लाइन पैरेलल हो सकते हैं, पैरेलल, क्योंकि उनका स्लोप इक्वल हो जाएगा। जो जांच करने का अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस है वो हमने बता दिया है तुम्हें कि m1 इक्वल टू m2, देन द टू लाइन्स आर, m1 क्या है, हमने ये बताया है कि m इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। यही कोई भी स्लोप लेंगे तो इसी पर से लेंगे और m इक्वल टू माइनस साइन रखेंगे। यदि कोफिशिएंट y का पहले ही निगेटिव है, डबल निगेटिव होकर के पॉजिटिव हो जाएगा, और y निगेटिव है और ये दोनों टर्म x और y एक तरफ है, जैसे लिखा गया है ax प्लस by प्लस 7 इक्वल टू 0, तो ये 0 के राइट साइड, लेफ्ट साइड में ही दोनों हैं।
यहाँ पर हम दे सकते हैं कि बी वाई इक्वल टू, यहाँ पर हम दे सकते हैं, इसी लाइन को दे सकते हैं y इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी1 अपॉन बी, यह भी दे सकते हैं। यदि y वन साइड में है और बाकी टर्म अदर साइड में है, तो जो x है इसका कोफिशिएंट माइनस ए अपॉन बी है। साइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी1 इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी एक्स, यही चीज़ है यहाँ पर। कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ x a है, कोफिशिएंट ऑफ y b है, और यहाँ माइनस पहले से लिखा गया है, इसलिए यही टर्म जो है माइनस ए अपॉन बी यहाँ आया, तो इसका कोफिशिएंट स्लोप माइनस ए अपॉन बी आ गया, स्लोप m, स्लोप माइनस ए अपॉन बी आ गया। तो इस तरह से सॉल्व करने का और बताने का तरीका, यदि बताने का प्रोसेस बेटर है, अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट के अंदर आ गई, तो इस सैकड़ों क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोई प्रॉब्लम, कोई डिफिकल्टी नहीं आ सकती है। यह है टीचर को स्टूडेंट को थोड़ा, स्टूडेंट कितना सीखा है उसको वॉच करना चाहिए। यदि रियली स्टूडेंट आया है, कंपटीशन की तैयारी करना है, तो जो हम बता रहे हैं वह स्टूडेंट से जानना जरूरी होगा कि स्टूडेंट ने कितना सीखा है। स्टूडेंट को भी चाहिए कि समझ में क्या नहीं आया है वो डायरेक्ट कंसर्न टीचर से पूछे। यदि दोनों तरफ से, तो बोथ स्टेप्स आर पॉजिटिव फॉर स्टूडेंट एंड फॉर हिमसेल्फ। स्टूडेंट की जिज्ञासा अपने लिए होती है और टीचर का प्रयास भी स्टूडेंट के लिए होता है। दोनों का कोलिनियर होना चाहिए, दोनों कोइंसाइड होना चाहिए, तो वहीं पर स्टूडेंट वीक नहीं होता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अब जब हमने बताया कि हमने वेक्टर का क्वेश्चन बता दिया है, 3D का क्वेश्चन बताना है, तो 3D का स्टार्ट करते हैं। करीब करीब 12 क्वेश्चन, सिक्स करीब करीब 12 क्वेश्चंस वेक्टर और 3D से आया है। ये टारगेट रखना चाहिए कि वेक्टर और 3D का तैयारी करते हैं तो हमको 12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो ये टारगेट के अंदर है, अपने सोच के अंदर है, तो यू मे बी सक्सेस टू कंप्लीट योर टारगेट। यहाँ क्वेश्चन में है, एक क्वेश्चन बताने का मतलब है कि सैकड़ों क्वेश्चन सॉल्व करना। हम कभी लिमिटेड टारगेट नहीं रखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन दिया गया है कि डायरेक्शन रेशियो, ए प्लेन P is parallel to the line having direction ratio 1, 2, 3, ये डायरेक्शन रेशियो पैरेलल है इसके, और लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, एक प्लेन है 6x प्लस 4y माइनस 5z और -2 इक्वल टू 0, यह एक प्लेन है। और दूसरा प्लेन है x माइनस 2y प्लस लैम्डा x माइनस 2y, x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू प्लस 3z इक्वल टू 0। एक प्लेन यह है, एक अलग दिया हुआ था, जैसे 6x प्लस 4y माइनस 5z माइनस इक्वल टू 2, ये दिया है, और एक x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0 हो गया। तो दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, ये दोनों प्लेन है,
और जब दोनों प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो दोनों प्लेन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो पॉइंट नहीं, एक लाइन होता है। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। टाइम हो गया है? हाँ, हो गया है? हाँ, तो खत्म करते हैं। तो एक प्रोसेस जो है बताने का है कि एक क्वेश्चन का सैकड़ों क्वेश्चन आंसर कैसे हो सकता है, ये टारगेट होना चाहिए हमेशा।